नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वाभिमान। अतुल और पाखी आए हैं। नीलम जी ने कमरे में घुसते हुए पति भुवन जी से कहा। भुवन जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, कौन आया है? आपके बेटा बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि भुवन जी थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूं बाहर। ड्राइंग रूम में अतुल और पाखी, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए भुवन जी एक सोफे पर बैठ गए। नीलम जी किचन की तरफ चल दी। जब तक नीलम जी चाय और कुछ स्नैक्स लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। नीलम जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 4 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अतुल ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिन से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अतुल अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। पाखी ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। भुवन जी ने कुछ नहीं कहा। नीलम जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती उससे पहले ही अतुल की आवाज आई, पापा थैंक यू। शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 50 लाख ना दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। नीलम जी ने चौंककर पति की तरफ देखा। 50 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अतुल और पाखी की थी। भुवन जी की आवाज आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती। तब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए बस। नहीं पापा, बस नहीं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और पाखी आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम? भुवन जी ने हाथ उठाकर अतुल को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के सेट की चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी मैं उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया। मुझसे पूछो, जिंदगी की हर मुश्किल में एक सच्चे साथी की तरह मुझे संभाला, परिवार को बिखरने नहीं दिया, हर कदम पर मेरा साथ दिया। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली, और तलाशी में तुम उसका साथ भी दे रहे थे। तुमने एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो सेट इसी पाखी की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार, ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा।
इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। हाँ, सहायता भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए भुवन जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अतुल ने माँ की तरफ देखा तो नीलम जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। अतुल और पाखी अपना सिर झुकाकर वहां से चले गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।